हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिड़। मैं पंकज जांगिड़ आपका इस शो पे स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार लोन के बारे में। अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं, आपकी कोई ड्रीम कार है, आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक से आप कार लोन कैसे ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, सब कुछ के बारे में बात करने वाले। सो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जांगिड़, आप देखें टेक्निकल जांगिड़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं फीचर के बारे में। हम HDFC बैंक से क्यों लोन ले। दोस्तों, HDFC बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का इतना बड़ा बैंक है जो आपको सबसे जल्दी लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है और वो 100% करवाता भी है। लेकिन बात की जाए ऑनलाइन प्रोसेस की, अगर आप प्री अप्रूव्ड होते हैं तो आपको ओनली फॉर 10 सेकंड के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाता है विदाउट डॉक्यूमेंट के। सो दोस्तों, अब फीचर के बारे में हम बात करें HDFC के फीचर के बारे में, तो दोस्तों दो टाइप से आप लोन ले सकते हैं। एक तो आप नॉर्मली लोन लेते हैं जिसके अंदर आपको अप टू लेके गाड़ी की कीमत जो ऑन रोड प्राइस होती है उसका 100% तक फाइनेंस करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, वो होता है जिप ड्राइव इंस्टेंट न्यू कार लोन। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, आप जब HDFC कस्टमर होते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन को देखते हुए आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन दिया जाता है, जो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के अंदर ऑफर्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको कोई भी लोन मिल रहा है, जितना अमाउंट को मिल रहा है उतने अमाउंट आप हाथों हाथ दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और डीलर के अकाउंट में आप वो पेमेंट दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है HDFC की। अब दोस्तों बात करें HDFC के फीचर की, तो उसके अंदर आपको एक बैलून EMI फीचर भी मिल जाता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको 1 लाख रुपए जो अमाउंट होता है लोन अमाउंट, उसके 1200 रुपए के करीब जो किस्त है स्टार्ट हो जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। बैलून EMI क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखें तो दोस्तों आपका जैसे 1 लाख का लोन है वो आपको 7 साल के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर हर साल आपके EMI चेंज होती रहती है, एक EMI नहीं रहती है। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों, उसके अंदर भी थोड़ा फर्क पड़ता रहता है। दोस्तों, जो HDFC का जिप ड्राइव न्यू कार लोन है, इसके अंदर आप लोन कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी नहीं देना होता है, ऑनलाइन घर बैठे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं लोन अमाउंट कितना ले सकते हैं। दोस्तों, आप अप टू लेके 3 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, इससे कार लोन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपकी कोई लोन अमाउंट 10 लाख है तो भी आप ले सकते हैं और 3 करोड़ तक ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम पे। अगर आप दोस्तों कार लोन लेते हैं तो आपकी इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग होनी जरूरी है, तभी आपको इतना लोन मिल पाएगा। दोस्तों, HDFC बैंक आपको फ्री फोरक्लोज सुविधा भी देती है, जिसके अंदर आप अपना लोन अगर लोन लेने के 24 महीने तक किस्त देने के बाद फोरक्लोज कराते हैं तो कोई चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन आप 24 महीने से पहले फोरक्लोज कराते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। दोस्तों, HDFC से आप जो कार लोन लेते हैं उसे आप 12 महीने से लेकर 84 महीने के लिए करवा सकते हैं, यानी 1 साल से लेकर 7 साल तक आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, HDFC बैंक आपको टॉप अप लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जैसे पहले से कोई लोन चल रहा है कार लोन वगैरह, उसकी EMI आपने 24 EMI भर दी है, उसके बाद आपको दोस्तों रुपए की जरूरत पड़ जाती है तो आपको अलग से लोन लेने की जरूरत नहीं है। उसी लोन यानी उसी प्रिंसिपल अमाउंट को आप इंक्रीज करा सकते हैं, यानी आपको जो भी रुपए की जरूरत है 50,000 लाख रुपए, तो उसी के अंदर ऐड करवा के आप लोन और ले सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, HDFC बैंक से कार लोन लेने के लिए आप 60 सेकंड के अंदर आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या किसी आपके नजदीकी ब्रांच में जाके भी चेक कर सकते हैं। और बाकी आपका लोन दोस्तों 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है। 7 वर्किंग डेज के अंदर जो बैंक है डीलर को पेमेंट दे देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कार लोन कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, इसके अंदर सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ले सकते हैं, दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सैलरीड पर्सन अगर लोन लेना चाहता है कार लोन तो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सैलरीड पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर काम करता हो, किसी भी कंपनी के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो कार लोन ले सकता है। दोस्तों, HDFC बैंक से कार लोन लेने के लिए सैलरीड पर्सन की उम्र मिनिमम 21 साल होनी जरूरी है, मैक्सिमम 60 साल तक का लोन ले सकता है। 60 साल के बाद लोन नहीं ले पाएगा। दोस्तों, सैलरीड पर्सन जहां जॉब करते हैं उसका करंट एम्प्लॉयमेंट 2 साल का होना जरूरी है। दोस्तों, सैलरीड पर्सन जो कार लोन लेना चाहता है उसके मिनिमम 1 साल की जो अर्निंग है वो 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से ऊपर होगी तभी उसे कार लोन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका बिजनेस है, तो अगर आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, कुछ भी काम करते हो तो आप ये लोन ले सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम 65 साल रखा गया है। दोस्तों, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2 साल पुराना होना जरूरी है और दोस्तों आपकी सालाना आय 3 लाख से ऊपर होनी जरूरी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फी और चार्जेस की, यानी हम लोन लेते हैं तो हमें कितना डॉक्यूमेंट चार्ज लगेगा, कितना क्या कुछ लगता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट चार्ज की। डॉक्यूमेंट चार्ज जो है वो दोस्तों 630 रुपए है हर केस पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फोरक्लोज की। फोरक्लोज चार्जेस क्या रहेगा।
अगर दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप कार लोन ले लेते हैं तो मिनिमम 6 महीने तक आप फोरक्लोज नहीं करा सकते हैं। 6 महीने के बाद ही आप फोरक्लोज करा पाएंगे। 6 महीने से लेकर अगर आप 1 साल तक के बीच में फोरक्लोज कराते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 6% आपका चार्जर लगेगा। अगर दोस्तों आप 13 महीने से 24 महीने के बीच में फोरक्लोज करवाते हैं तो आपका चार्जर लगेगा 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। यानी दोस्तों इसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, जितना भी प्रिंसिपल आपका बचा होगा, मूलधन बचा होगा, उसका 5% आपका चार्जेस लगेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट पेमेंट चार्जेस के बारे में। अगर आपका जैसे लोन चल रहा है उसमें आप पहले से, यानी मान लीजिए आपका 5 लाख का लोन है, आप उसे 1 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, आप उसे देना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कार लोन ले लिया है तो 1 साल तक आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके 1 साल के बाद अगर दोस्तों आप 13 महीने से 24 महीने के बीच पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपका 5% पार्ट पेमेंट चार्जेस लगेगा। अब बात करें दोस्तों पार्ट पेमेंट कितनी बार कर सकते हैं। दोस्तों पार्ट पेमेंट आप 1 साल के अंदर एक बार ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और अमाउंट की बात कीजिए दोस्तों तो आपका जो भी लोन अमाउंट है उसका 25% से ऊपर पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरड्यू चार्जेज। ओवरड्यू चार्जेज क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी कोई किस्त बाउंस हो जाती है तो उस पर जो चार्ज लगता है वो लगेगा इसमें 2%। अब दोस्तों बात करें प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस जो आपके लगने वाली है वो लगने वाली 0.4%, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट जो है वो 3,000 और मैक्सिमम 10,000 रुपये आपके प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं ईसीएस की। जैसे आपने ईसीएस करवा रखा है एक बैंक से, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर स्वैप करना चाहते हैं, यानी आपकी किस्त कट रही है एक एसबीआई बैंक से और आप चाहते हैं एचडीएफसी बैंक से कटे, तो उसको भी अगर आप चेंज करवाते हैं तो आपका 500 रुपये चार्जर लगता है 1 टाइम का। इसके अंदर दोस्तों आपका सिविल स्कोर का भी 50 रुपये का चार्जर लगता है, यानी 50 रुपये आपके सिविल स्कोर चेक करने के भी लग जाते हैं। अब बात करें दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी क्या लगने वाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपके कार लोन के अंदर 8.80 से लेकर 10% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी लगेगी। यही दोस्तों अगर आप बैलून ईएमआई करते हैं तो उसके अंदर आपकी 11% तक भी जा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कार लोन लेने के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की, जिसके अंदर आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आप इसके अंदर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया एड्रेस प्रूफ, जिसके अंदर आपका राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड वहाँ भी लग जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ काम कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी देनी होगी, या फिर दोस्तों फॉर्म 16 इनकम प्रूफ आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिएगा 6 महीने का। इसी तरह दोस्तों बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड की, अगर आपका बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपको आईटीआर फाइल चाहिएगी 2 साल की, और आपको आपका बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिएगा। अब दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी फर्म अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो उसके अंदर आपको आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और आपकी जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस जो लास्ट 2 साल का वो चाहिएगा, या आपकी फर्म की जो आईटीआर है 2 साल की वो चाहिएगी, और दोस्तों आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट भी चाहिएगी इसके अंदर। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के अंदर कार लोन अप्लाई करने का ऑफलाइन प्रोसेस तो आपको मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट लेके आप जा सकते हैं किसी भी नजदीकी एचडीएफसी बैंक के अंदर, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, जहां से आप एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर लगा के सबमिट कर देंगे तो आपके पास एचडीएफसी के एग्जीक्यूटिव कॉल करेंगे। उसके बाद आपको बता देंगे आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल है। सो इस तरह दोस्तों आप कार लोन ले सकते हैं एचडीएफसी बैंक से। सो आप समझ गए होंगे दोस्तों एचडीएफसी से कार लोन आप कैसे ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डेट लाते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।